सिडनी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियावी पेसर के सामने बुरी तरह नाकाम। 67 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और सायम अयूब नाकाम। 1 रन पर 2 विकेटें गंवाईं। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद खाता भी न खोल सके। सायम अयूब 33 और बाबर आजम 23 रन बनाकर चलते बने। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 299 रन बनाकर आउट। मानस लिबुशेन 60, मिचेल मार्श 54 रन बनाकर आउट। आमिर जमाल का सिडनी में कमाल, 69 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा की 2, मीर हमजा और साजिद खान ने एक। आमिर जमाल की कमाल परफॉर्मेंस, विकेटों का छक्का लगाया, 69 रन देकर 6 खिलाड़ी आउट किए। पेसर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 18 विकेटें ले चुके। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच की इनिंग में 50 से ज्यादा रन और 6 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। आमिर जमाल ने सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 82 रन की यादगार इनिंग्स खेली थी। सिडनी में भी पर्थ और मेलबर्न का एक्शन रिप्ले। ड्रॉप कैचेस का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। इस बार अब्दुल्ला शफीक नहीं, डेब्यू करने वाले सायम अयूब भी कच्चे फील्डर निकले। 1 नहीं 2 आसान कैचेस ड्रॉप कर दिए। वार्नर और मिचेल मार्श का कैच पकड़ने में नाकाम। सायम अयूब ने 7 रन पर मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप किया। चांस मिलने के बाद मिचेल मार्श ने निस्फ सेंचुरी जड़ दी। दूसरे टेस्ट में भी मिचेल मार्श ने चांस पर मिलने पर 96 रन की फैसला कुन इनिंग्स खेली थी। पूरा पाकिस्तान 5 साल नहरी मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज ही नहीं किया। आइन ने नहीं कहा नहरी ताहयात है, ये हमने कहा। आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों का एतमाद ही खो दें। एक जर्नल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात ना अहल। हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुतल्लिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया। कोई सियासी जमात फरीक नहीं बनी। इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस नहीं सुनेंगे। इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम केसेस आइंदा हफ्ते रेगुलर बेंच में मुकर्रर होंगे। इलेक्शन कागजात में पूछा जाता है आपके पास कितने ग्राम सोना है। आप घर जाकर सोना तोलेंगे फिर बताएंगे। आप अगर वो अंगूठी भूल गए जो बीवी ने पहन रखी है तो ताहयात ना अहल। अवाम के लिए इसकी मंतिक तो वाज़े करें। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। नवाज शरीफ को तनख्वाह का सहारा लेकर ना अहल किया गया। वकील मखदूम अली खान, किसी का नाम ना लेना, वो बात ना करें जो हमारे सामने नहीं। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। क्या सजा ताहयात होती है? क्या सिविल कोड ना अहली का डिक्लेरेशन दे सकती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। सिविल कोर्ट ऐसा डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। वकील मखदूम अली खान का जवाब, डिक्लेरेशन हतमी हो चुका है तो इलेक्शन पर उसके असरात क्या होंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह। NA 214 थर पार्कर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात मंजूर। ट्राइब्यूनल ने NA 214 से शाह महमूद के साहबजादे जैन कुरैशी के कागजात भी दुरुस्त करार दे दिए। NA 238 से हलीम आदिल शेख इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत। NA 50 अटक से जुल्फे बुखारी। NA 55 और PP 15 से राजा बिशारत के कागजात मंजूर हो गए। NA 56 और PP 16 से एजाज खान जायजी की अपील मंजूर, इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। एपीलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। एपीलेट ट्राइब्यूनल के जज रिसाल हसन सैयद कल अपील पर समाअत करेंगे। NA 119 से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समाअत कल होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड भी एवन फील्ड है जिस पर आले शरीफ का कब्जा है। बल्ला PTI का इंतखाबी निशान है और रहेगा। इंतखाबी निशान कानूनी और आईनी तौर पर किसी और पार्टी को नहीं दिया जा सकता। हमारी विकेटें क्यों तोड़ी जा रही हैं? मैदान में हमारे आने से क्यों डर रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी बाबर आबाद की मीडिया टॉक। हम नफरत
और तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते। ये क्या बातें करते हैं कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया, वो कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहाँ रायवंड में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 में होना ही है, तो आपके लिए हम यहाँ हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। नून लीग या पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी अवाम की किस्मत बदलेगी। नफरत, तकसीम, गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मियां साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की कोशिश की। इन्होंने रायवंड में कोई दिल का अस्पताल नहीं बनाया, खुद लंदन से इलाज कराते हैं। 8 फरवरी को इनको दिल की तकलीफ होनी है, हम इनके लिए रायवंड में दिल का अस्पताल बनाएंगे। मुल्तान में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं की साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली मियां असलम और सरदार मोहम्मद नवाज खान रिंद पीपल्स पार्टी में शामिल। रहीम यार खान से मियां शहजाद अनवर, भावल नगर से मोहम्मद अली लालिका, राव नजीबुर रहमान, राव अजीजुर रहमान और चौधरी इफ्तिखार अहमद भी पार्टी का हिस्सा बन गए। विहाड़ी से मोहम्मद अयूब संधीला ने भी मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साजिशी कभी नहीं मानते, उन्होंने साजिश की। फैजाबाद धरने में पैसे तकसीम करने के सवाल पर बताया गया कि मुजाहिरीन के पास वापसी का किराया नहीं था। फैजाबाद धरने के वक्त मैं वजीर दिफा नहीं, वजीर खारजा था। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। मीडिया पर इंतखाबी हलकों में सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब समेत पेश होने की हिदायत। बादियों नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। दुनिया में इलेक्शन के दौरान हलकों के मसाइल पर बात होती है, सर्वे होते हैं, ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। जस्टिस अली बाकिर नजफी के रिमार्क्स। अमेरिका ने बानी पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात बेबुनियाद हैं, चाहते हैं पाकिस्तान में आइन के मुताबिक आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन हो। अमेरिका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी अहम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किसी पार्टी या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। अमेरिका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि वो इंतखाबात कैसे कराए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। है 9 मई मखसूस जमात की तरफ से मुकम्मल तैयारी के साथ किया गया। तकरीब कारी के खौफनाक मनाजिर, मखसूस जमात की तरफ से रियासत को नुकसान पहुंचाने के वाज़ेह सबूत। है 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो मंजरेआम पर मखसूस जमात के कारकुनों के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। कारकुन अपनी जमात का परचम उठाए तकरीब कारी में मसरूफ नजर आए। नारों के साथ सरकारी इमलाक जलाते देखा जा सकता है। इख्तियार सबके लिए। MQM पाकिस्तान ने अपना मंशूर पेश कर दिया। हमने आइन में 3 तरामीम तजवीज़ की हैं। नामुकम्मल और खोखली जमहूरियत नहीं चाहिए। इलेक्शन किसी सियासी इंतकाम का शिकार ना हो। तमाम बहरानों का हल आवाम दोस्त जमहूरियत के जरिए मुमकिन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमारे मंशूर में आइनी तरमीम का बिल शामिल है। विफाक 56% सूबों को देता है, ये पैसा जाता कहाँ है किसी को इल्म नहीं। हम 25 करोड़ आवाम को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। फारूक सत्तार बोले, 60 साल तक एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। रोशनियों के शहर में पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं। हमारी क़यादत मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती है। मुल्क में मिडिल क्लास तबके को असासा समझा जाए। मुल्क में मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन समेत कई इलाकों में अब्र रहमत।
कल्लात में पारा -3, ज़ियारत में -2 और कोयटा में -1 तक गिर गया। लाहौर में भी कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। निगरान वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। जलील अब्बास जिलानी का दहशतगर्दी के वाक़े में सैकड़ों मवाद पर गहरे दुख का इजहार। दहशतगर्दी पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए मुश्तरका खतरा है, गम की इस घड़ी में ईरान के साथ हैं। जलील अब्बास जिलानी की गुफ्तगू। ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब में बम धमाकों में 103 अफराद जाँ बहक, 200 से जायद जख्मी हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर का मुकदमा लड़ेगा। हमारा मुल्क बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के लिए खड़ा रहेगा। फ़लस्तीनियों की हिमायत हमेशा जारी रखेंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद पूरी दुनिया में अमन और बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात का फ़रोग़ होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दफ्तर खारजा में सिफारतकारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब। 6 हफ्तों में PIC की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन नामुमकिन काम था। इमरजेंसी की अपग्रेडेशन के लिए पूरी टीम ने दिन रात काम किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड का इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने PIC में बाईपास ऑपरेशन में गैर मामूली ताख़ीर और सर्जन्स की कमी दूर करने के लिए प्लान तलब कर लिया।